Dear students, once again we are here and we have one thing to study. Actually हम लोग कम्युनिकेशन स्किल 2 पढ़ रहे हैं. कम्युनिकेशन स्किल 2 के लिए फटाफट से स्टूडेंट्स लाइव जो जोड़ते हैं मेरे साथ जुड़ जाएंगे, जैसे कि अनुराग और अभी एज फॉर एज आई नो अलाउद्दीन और अभी भी स्टूडेंट्स जो भी जुड़ते हैं डेली बेसिस पे प्लीज़ कनेक्ट हो जाएंगे और कमेंट में ज़रूर चीज़ों को बताइए ताकि मैं सेशन को स्टार्ट करूं बिफोर गोइंग अहेड एंड विदाउट मेकिंग एनी फर्दर डिले. मैं आप लोगों को चीज़ों को समझाना चाहता हूं, तो इन चीज़ों को समझते हुए चलेंगे और मुझे लगता है कि चीज़ों को आप लोग समझ भी रहे होंगे. तो जो पहला टॉपिक है ना, वो क्या चल रहा है आप लोग जान रहे होंगे कि यहाँ पर हम प्रेपोजिशंस की बात कर रहे हैं. ओके, तो ये प्रेपोजिशंस क्या होते हैं आपको पता ही है कि देखो कोई भी सेंटेंस बनता है ना, जैसे अगर मैं कहूँ कि आई एम लकी टू बी हियर, बोलूँ कि मैं यहाँ हो करके या यहाँ उपस्थित हो करके मैं यहाँ पर अपने आप को लकी मानता हूँ, तो बोल सकते हो कि ये जो सेंटेंस है ना, तो कहीं ना कहीं से हर एक सेंटेंस में केवल 8 ही पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज़ होते हैं. वो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से आप देखो पहले नाउन्स को जानते हो, प्रोनाउंस, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस और इंटरजेक्शंस. लेकिन आपको मैं यहाँ पर प्रेपोजिशंस पे बात करता रहता हूँ. तो प्रेपोजिशंस के लिए सारे सेंटेंसेस, अब देखो ये जितने शब्द हैं ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे इसमें से. तो भाई जब हम सेंटेंसेस पे काम करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि चीज़ें आप लोगों के लिए आसान हो जाती हैं और आप लोग चीज़ों को समझना भी शुरू कर देते हैं. तो अभी जो स्टूडेंट्स ज्वाइन करे हैं वो कुछ कमेंट करके बताएंगे चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले. ओके, अभी कोई स्टूडेंट्स जो ज्वाइन कर रहे हैं फटाफट से मुझे बताएंगे. ओके, तो चलिए ठीक है. मैं आगे के सेशन कंप्लीट करने से पहले, जैसे देखिए अभी आप लोग स्टूडेंट्स ज्वाइन करते रहोगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो भी मैंने अपने रूल्स बताए हैं प्रेपोजिशंस को सॉल्व करने के लिए ना, प्रेपोजिशंस के लिए हमें कुछ रूल्स नियम जानने होते हैं. ओके, रूल्स यहाँ पे मैं बताता हूँ. रूल्स के साथ साथ देखो कुछ प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, हमें प्रैक्टिस भी रखने हैं अपने की, मतलब अभ्यास करते रहना है. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं ना जिनको अभी मैं आपको बता दूं कि जो आपको डेली प्रैक्टिस से क्लियर हो पाएंगे आपके लिए, है ना. तो जो लोग लाइव जोड़ रहे हैं स्टूडेंट्स वो कमेंट करते रहें, कुछ ना कुछ चीज़ें बताते रहेंगे बिफोर आई गो अहेड, बिफोर आई स्टार्ट. राइट, चलिए ठीक है. तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो रूल्स हैं मैंने आप लोगों के लिए इन और इनटू के लिए बताया था ना. देखो इन हमेशा स्टैटिक कंडीशन में यूज हो रहा है, इनटू मोशन में यूज हो रहा है. ऐसे ही कुछ वर्ड पेयर्स मैंने आपको बताया था कि जैसे कि ऑन और ऑन टू में क्या अंतर होता है. ओके, तो ऑन और ऑन टू में जो अंतर होते हैं उसको थोड़ा सा समझिएगा. राइट, तो ऑन और ऑन टू में जो मतलब अंतर होते हैं उसको आप लोग थोड़ा सा समझिए. इन और इनटू में भी वही बात होती है जो ऑन और ऑन टू में होती है. ऑन का मतलब स्थिर केस में, ऑन टू का मतलब मोशन में. ऐसे ही ऑन और अपॉन में थोड़ा अंतर मिल जाएगा. जैसे मान लो कि ये आपका बेड है ना, आप इस पे अपना जो पिलो है, सपोज ये तकिया होता है जिसे पिलो कहते हैं, अगर आप इस पे फेंक देते हो तो ये मोशन में यूज हुआ ना, तो आप यहाँ पे एक सेंटेंस बना सकते हो कि ही थ्रू हिज पिलो ऑन द बेड. अब यहाँ पे कुछ एरर है स्टूडेंट्स, बताइएगा. अभी मैंने बताया कि जब हम मोशन में कोई चीजें, यहाँ पे ऑन द बेड मतलब स्थिर रहता तब ऑन लगाते. यहाँ पे एक चीज गलत है, आपको यहाँ पर क्या यूज करना है ध्यान दीजिएगा कि ऑन के जगह पे यहाँ पे अप ऑन यूज करना है, क्योंकि अप ऑन भी मोशन में यूज होता है. और पर के ऊपर कोई चीजें रख दी जाती हैं, किसी वस्तु के ऊपर कोई वस्तु रख दी जाती है, तो भी हम क्या करते हैं अपॉन का यूज करते हैं. तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग बनाते चलिएगा. और कॉन्सेप्ट जो भी स्टूडेंट्स नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को थोड़ा सा समझते रहेंगे तभी कुछ हो पाएगा. ओके, तो मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बताया था. चलिए आगे मैं बताने वाला हूँ कि आपका ये जो अगला ये जो एग्जाम्पल होने वाला है ना, ये दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू कीप इन माइंड. राइट, चलो मैं आपको बताने वाला हूँ कि बिसाइड और बिसाइड्स में क्या अंतर है. बिसाइड और बिसाइड्स में देखो, बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, के
बगल में, और ऑन द अदर हैंड बिसाइड्स का यूज हम करते हैं के अतिरिक्त, मतलब कोई चीज आपके साथ साथ आपके पास है और उसके साथ साथ एक चीज और है, जैसे कि बिसाइड्स अ लैपटॉप ही हैज एन एप्पल स्मार्टफोन। तो अभी क्या है कि उसके पास बिसाइड्स का मतलब ये चीज तो है, जैसे मैं बोलूं कि आई वॉज सिटिंग बिसाइड माई फ्रेंड, मैं अगर अपने फ्रेंड के बगल में बैठा था तो यहां पे बिसाइड कि बगल में का सेंस आ रहा है, लेकिन बिसाइड्स का मतलब अगर हम कह दें कि बिसाइड्स है ना नोट्स, नोट्स के अलावा है ना ही हैड अ लॉट ऑफ नॉवेल्स, उसके पास नॉवेल के साथ नॉवेल्स भी थे और उसके साथ क्या था, नोट्स भी वो उसके पास था। तो बिसाइड्स का मतलब कि अतिरिक्त के सेंस में यूज होता है, अतिरिक्त का मतलब कि कोई चीजें आपके पास हैं और एक अगली चीज भी है, तो दोनों को यूज करके आप लोग मुझे लगता है कि चीजों को समझ पाते होंगे। तो देखो बिसाइड और बिसाइड्स में क्या अंतर हुआ, ये चीजों को आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे आते हैं। अब मैं कुछ यूजेज ना सिस्टमेटिक ऑर्डर में बताने वाला हूं, और फिर देखिएगा इस पे 4 लेक्चर होगा, फिर आपको इसका नोट्स दे दिया जाएगा, फिर आप लोगों का ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स जुड़े हैं, अभी कोई एक जुड़ा हुआ है, कमेंट करके मुझे बताइए, है ना, ताकि मैं चीज़ों को समझ लूँ कि आप तक पहुंच पा रही कि नहीं, आवाज़ वगैरह क्लियर है कि नहीं, ये सारी चीज़ें बता दीजिएगा। देखिए सिस्टमेटिक वे में मैं चल रहा हूँ ना, तो कहीं ना कहीं से मैं आप लोगों को सबसे पहले अब ऑन का यूज़ बता रहा हूँ, ऑन का प्रयोग ना। ऑन का प्रयोग मैंने तो अंतर के सेंस में बताया ही था, ठीक है। हाँ, तो अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं संतोष कुमार जी सर, क्लियर है, ओके। तो ऑन का प्रयोग हुआ है। संतोष आप एक काम करिएगा कि जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर है मेरे, पहले दूसरे आप तीसरा लेक्चर ले रहे हैं, तो दोनों को जरूर देख लिया करिएगा, तब ये चीजें समझ में आएंगी। अभी तक मैंने ऑन और ऑन टू में अंतर बताया था ना, लेकिन ऑन कहाँ कहाँ यूज होता है ये नहीं मैंने बताया, कि देयर आर मल्टीपल प्लेसेस यू कैन यूज ऑन ओवर देयर। ऑन का प्रयोग आप वहां पे कर सकते हो, बहुत सारी जगह हैं ना। तो बस ये चीजें आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ऑन और ऑन टू में अंतर मैंने बताया था। देखिए ऑन स्थिर रहने के लिए और ऑन टू मोशन में, गति में जब हम रहते हैं, गति में कोई चीजें फेंकी जाती हैं, आती जाती हैं, तो उसके लिए ऑन टू यूज कर सकते हो। ऑन द अदर हैंड ऑन के कितने यूज हैं, कहां कहां यूज होता है, ये मैं अब आप लोगों को बताने वाला हूं। ओके, तो देखो मैंने आपको बताया था कि डेज जो होते हैं, डेज ना, स्टार बना के मैं बता दूं, जैसे कि मंडे, ओके, ट्यूसडे, ओके, अंत तक सैटरडे, राइट। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, सैटरडे, तो उनके साथ हमेशा ऑन लगाइएगा, ये सब परीक्षा में पूछ देगा। एग्जाम्पल एक करके देख लो, जैसे कि भाई ही विल ज्वाइन द इवेंट, ही विल ज्वाइन द इवेंट, खाली स्थान संडे। तो यहां पे देखिए कब ये, मतलब यहां पे इवेंट ऑन संडे, क्योंकि ऑन लगता है। मैंने बोला ना कि डेज ऑफ द वीक, कभी भी डेज के लिए हम क्या करेंगे। आप संतोष, अच्छा लग रहा है मुझे, आप लगता है कि आप सुन पा रहे होंगे, ठीक है। तो अभिषेक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अभिषेक आप ऑन यूज कर रहे हैं, वेरी गुड, राइट। तो ऑन का देखिए एक तो ये यूज दिख गया आपको ना, लेकिन कभी कभी मैं आपको बता दूं कि आपको पहले मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर आपको इसको सॉल्व करना है ना। सी इज लाइकली टू कम
यहां पे आप लोग आंसर बताइएगा क्या मैं लिखूं। चलिए फटाफट से बता दीजिएगा। स्टूडेंट्स अभिषेक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक आप बताएंगे। अभिषेक मैं कमेंट पढ़ रहा हूं, फटाफट से कमेंट आप लोग भेज दीजिए। तो देखिए कोई ज़रूरी नहीं कि ऑन और ऑन टू। मैंने आप लोगों के लिए बोला था कि कल के क्लास को आप लोग शायद नहीं अटेंड किए थे। जब मंथ की बात आती है, मंथ कोई महीना, जनवरी, फरवरी, सितंबर, दिसंबर, आप लोग सही उच्चारण करिएगा इस चीज़ों का। आप लोग अपने मन से जो भी बोल देते हैं ना, आप लोग अभी इस शब्द को हम बोलें तो इसका उच्चारण सब लोग गलत करते हैं। वेडनेसडे पढ़ते हैं, नहीं, प्लीज डोंट डू दिस, डोंट स्पीक लाइक दैट। इसे वेंसडे पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं भाई? वेंसडे, वेंसडे। आप लोग इंजीनियर हैं, आप लोग इतना गलत गलत फर्जी वाला प्रोनाउंसिएशन उच्चारण करेंगे तो कैसे आप लोगों को कोई हायर करेगा भाई। तो अंग्रेजी सीखिए आप लोग मेरे साथ, आप लोग सेपरेटली आप लोग चीज़ों को समझ सकते होंगे। मुझे लग रहा है कि स्टूडेंट्स मेरे पर्सनली चीज़ों को जानते होंगे। मेरा नाम डॉक्टर अवनिंद्र है, मैं आपको चीज़ों को समझाता रहता हूं। और आप लोग बाई नेम भी मुझे यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो सो मेनी अदर वीडियोस मेरे पाएंगे, जैसे इंग्लिश विद अवनिंद्र सर। आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी वहाँ से भी। मैं कुछ सेपरेट चीज़ें बताता हूँ, यहाँ पर लाइव सेशंस लेता हूँ। आपको लिखना है इंग्लिश विद अवनिंद्र सर। ओके चलिए आते हैं। तो यहाँ पे मंथ के लिए हमने क्या यूज़ किया था? इन कल यूज़ किया था। इन यहाँ पे मोस्ट सुटेबल है। यहाँ पे इन लेकर के आओगे भाई। कभी भी महीने के लिए इन लगता है, लेकिन अभी दिन की बात हो रही थी ना, तो ऑन मंडे, ऑन संडे ना, तो यहाँ पे ऑन लग रहा है। बस इतना समझो। चलो अभी क्या मैं ऑन का यूज बता रहा था ना, तो ऑन के यूज में कुछ एक और अन्य बात आपको ऐड करने जा रहा हूं, वो है ऑन का प्रयोग भाई। राइट, ऑन का प्रयोग कराते हैं फिर से, आपको समझ में आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ऑन का प्रयोग देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि मेरा जो विषय है ना, ये नोट्स में दे दूं और आप उसको रट लें और परीक्षा में लिख दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये कॉन्सेप्ट वाली बात होती है, क्योंकि परीक्षा में एक शब्द आपसे पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन पे बस फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में क्वेश्चन आएगा, आंसर आपको देना रहेगा। ओके, अभिषेक कुछ लिख रहे हैं कि सर मैं पहले ही नहीं बता दिया था इतना। सर मैं पहले ही इन बता दिया था। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो ऑन का यूज मैंने ये बता दिया था कि अभी अभी मैंने बताया था कि डेज के लिए, डेज ऑफ द वीक, डेज ऑफ द वीक, सप्ताह के दिनों के लिए। दूसरा नंबर ऑप्शन देखना, फॉर सिटी, for a city located on the bank of a river। किसी भी नदी के किनारे अगर कोई शहर बसा हुआ है तो हम क्या बोलते हैं वहां पे आप ऑन यूज कर सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग चीज़ों को समझ लेंगे तो ज़्यादा सही होगा। अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं अभिषेक हैं। ओके अभिषेक सर, ये वीडियो अपलोड कर देंगे ना? हाँ, वीडियो तो आप लोगों के लिए अपलोड डेली हो जाती है भाई। जो भी क्लासेस मैं लेता हूँ ना, सारी चीज़ें आप लोगों के लिए अपलोड कर दी जाती हैं ना। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा एक सिटी है लंदन। लंदन एक सिटी है जो थेम्स नदी, जिसे टेम्स नदी के लंदन लाइज ऑन द थेम्स। इसे हिंदी में थेम्स और टेम्स नदी के पर ये क्या है, स्थित है। तो यहाँ पे ऑन द थेम्स, यहाँ ऑन लग रहा है ना। ये चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। मुझे लग रहा है कि अभी लाइव सेशंस में सभी को मज़ा आ रहा है ना। फटाफट से लिख करके भेज दीजिए।
अभिषेक मैं आपकी बात को हमेशा सुनता रहता हूँ भाई, आप लोग कमेंट करेंगे, दिस इज़ द ओनली वे, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, तभी मैं चीज़ों को आप लोगों को पढ़ा समझा पाता हूँ, ठीक है ना। तो अभी कभी भी चीज़ों को आप लोग समझ पा रहे हैं तो ये चीज़ों को देखो, मैं थोड़ा सा पढ़ा रहा हूँ ना, तो ये आपको ध्यान देना है कि परीक्षा में फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आएगा। अब मैं आपको नोट्स दे दूं, कहीं से छपवा दूं, लिखवा दूं, उससे आप लोग कम्युनिकेशन स्किल में पास नहीं होंगे। मैं आपको बता दूं, कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसा स्किल है जो आपको लाइफ में नौकरी दिलाएगा, ठीक है ना। क्योंकि सारी पढ़ाई आप लोग इंजीनियरिंग की कर लो, लेकिन एक चीज अगर ना करो, अगर स्किल कोई अपने अंदर ना लेकर के आओ, तो आपको कोई नौकरी देने वाला नहीं है। स्किल का जमाना है, स्किल। मार्कशीट तो आपको छप के मिल जाएगी, पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिए हो ना, तो पॉलिटेक्निक पास हो जाने से कौन कह रहा है कि आपको नौकरी मिल जाएगी। स्किल होनी चाहिए। स्किल का मतलब कि कौशल, किसी भी काम को करने में एक्सपर्टनेस होनी चाहिए। वो एक्सपर्टनेस, वो स्किल मैं सिखाता हूँ। मैं आपको बता दूं कि मैंने अंग्रेजी में पीएचडी करी है, तो मैं लिटरेचर पढ़ा हूँ, मैं लाइफ को जीने का तरीका सीखा हूँ, कैसे किसी से बात करी जाती है, ठीक है ना। और भी टीचर्स आपको मिलेंगे, लेकिन इतने मेंटेन नहीं मिलेंगे जैसे मैं, द वे आई वेयर क्लॉथ्स, मैं कैसे कपड़े पहनता हूँ, कैसे आपसे बातें करता हूँ। तो दिस इज व्हाट आई हैव लर्न्ड, जो मैंने सीखा है ना, वो मैं संतोष कुमार आपको सिखाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैं आपको क्या चीज़ें सिखाने वाला आया हूँ, जैसे कि जो स्किल है, स्किल इज़ द डिमांड ऑफ द टाइम। स्किल की ज़रूरत है भाई, स्किल लेकर के आओ अपने अंदर, स्किल का यूज़ मतलब लाइफ में। तो देखो ये हो गया। चलो आगे भी इसका कुछ यूज बन रहा है, जो मैं बता दूं कि अभी तक बताइए कमेंट बॉक्स में चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो बोलिए, और सिंपलेस्ट मैनर में चीज़ों को मैं समझाऊंगा। यस सर समझ में आ रहा है, ओके। अभिषेक ने लिखा है यस सर समझ में आ रहा है, वेरी गुड। चलिए अब मैं आपको बता दूं कि कभी भी कोई वस्तु किसी सरफेस पे रहती है, मतलब जब सतह पर रहती है, किस पर, सतह पर ना। जब कोई वस्तु सतह पर रहती है, सतह पर अगर कोई वस्तु रहती है, कोई वस्तु सतह पर रहे तब ऑन का प्रयोग करते हैं, तब ऑन का प्रयोग करते हैं। देखो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अंग्रेजी ना, लेकिन एकदम भोजपुरी में समझा रहा हूँ स्टूडेंट्स। अगर आप भोजपुरी जानते हो तो भाई देखो, भोजपुरी मैं आपको हंसाने के लिए बोलता हूँ, मतलब हिंदी में मैं बोलता हूँ तो मेरे लिए भोजपुरी ही है, क्योंकि आई वॉन्ट ईच एंड एवरीथिंग टू बी इन इंग्लिश। बट आप लोगों की जो लेवल है, उस लेवल को ध्यान में रखते हुए मुझे थोड़ा सा समझाने के लिए धीरे से हिंदी भी यूज़ करना होता है। तो देखो, जब कोई किसी वस्तु पे की सतह पे होती है, जैसे मान लो यही तुम्हारा टेबल है भाई, क्या है ये, टेबल है, टेबल ना। तो इस टेबल के ऊपर आपने क्या रख दिया भाई, फटाफट से अपना उठाया और ये स्मार्टफोन यहां पर रख दिया, दिख रहा है ना, ये स्मार्टफोन यहां पर रख दिया सपोज। तो यहां पे जब रखे हो ना, यहां पर ये जो स्मार्टफोन है, तो सतह पे चिपकी हुई है कि नहीं, बोलिएगा। जब कोई वस्तु किसी सतह पे रहे और स्थिर रहे, क्या स्थिर रहे, हिले डुले नहीं, तो क्या हो जाएगा, वहां पे भी ऑन का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा, मैं आपको बता दूं, फटाफट से अभिषेक लिखिए, ऑन तो यूज कर रहे हैं डेफिनेटली, बहुत अच्छा भी। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, और देखिए सतह पे रहे, और कोई सतह कोई जरूरी नहीं, जैसे मान लो ये दीवाल है तुम्हारा, क्या है भाई, दीवाल है, जिसे अंग्रेजी में वॉल कहते हो ना, दी हटा दो, वॉल मतलब दीवाल ना। तो मतलब इस पे भी अगर कोई तुम सीनरी, कोई पोस्टर या कोई अपना कुछ सुंदर सा कोई तस्वीर लगा देते हो, तो बोल सकते हो कि ऑन द वॉल। जैसे कि मतलब बोल सकते हो कि दिस सीनरी इज ऑन द वॉल ना। तो चलो एग्जाम्पल पे क्लियर करता हूं, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा आप लोगों के लिए। ये बुक है ना, राइट, और ये क्या है भाई, आपका सीनरी है ना। मान लो पिक्चर है ना, पिक्चर या तस्वीर लगी हुई है। तो एग्जाम्पल
एग्जाम्पल पे मैं समझाता हूँ तो ज़्यादा सही लग जाता है, वही चीज़ अनुराग को फटाफट से समझ में आ जाती है। थैंक यू अनुराग, आप काफ़ी हिम्मत का प्रदर्शन करते हैं भाई। कोर्स तो बहुत लोग ज्वाइन किए हैं, लेकिन अवनींद्र सर के साथ लाइव स्टडी का आनंद आप ही उठाते हैं भाई, है ना। तो आप लोग डेली जुड़िए, मज़ा आ जाए क्लास में ऐसे ही फटाफट से ना। चलिए मैं बोल दूं एग्जाम्पल के तौर पे, द बुक इज ऑन। यहां पे भाई ऑन लाना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये तो टेबल की बात कर दिया किसी ने। अब इस टेबल की सतह पर क्या, सतह पर बाहरी जो आपका एरिया है उसको सतह बोलते हैं। इस सतह पे क्या है, क्या रख दिया आपने, बुक रख दिया। तो बुक कहां पर है, ऑन द टेबल। यहां पे क्या करोगे, ऑन द टेबल यूज करोगे। अबब का यूज भी मैंने कल बताया था, लेकिन अबब में चीजें ऊंचाई पर होती हैं। ओवर का मतलब भी चीजें सतह से चिपकी हो सकती हैं, बट गति में चीजें यूज होती हैं, मोशन लोकेशन दोनों के सेंस में यूज होता है, राइट। अब एक और एग्जांपल मैं बता रहा था कि भाई जो पिक्चर था ना, पिक्चर इज, है ना, फिक्स्ड ऑन द वॉल। भाई वॉल पर है तो ऑन लग गया, भाई पिक्चर को फिक्स कर दिया गया है कहां पर, वॉल पर। ओके, तो बोलिए फटाफट से। तो अनुराग संतोष समझ में आ गया कि नहीं आया तो भी बताइए, कुछ और भी सिंपलेस्ट वे में मैं बताऊंगा। अभी तक मैंने तीन चीज बताया। ऑन का प्रयोग दिनों के लिए, संडे मंडे ट्यूसडे के लिए। दूसरा यूज मैंने ये बताया, जब कोई नदी के किनारे कोई शहर बसा है तो बोल सकते हैं ऑन द रिवर का नाम रख सकते हैं, है ना। उसके साथ साथ मैंने क्या बताया कि जब कोई वस्तु किसी सतह पे रहती है तो भी ऑन का प्रयोग करते हैं, राइट। और कोई भी चीजें, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताने वाला हूं कि एक अगला रूल इसके लिए जो लग जाने वाला है, जब हम कभी भी लेफ्ट और राइट की बात करते हैं, लेफ्ट एंड फॉर लेफ्ट एंड राइट, ओके। जब कोई चीजें लेफ्ट में और जब कोई चीजें राइट में होती हैं तो क्या हो जाती हैं भाई, लेफ्ट और राइट के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि टर्न, ही वॉज टोल्ड टू टर्न टू द राइट। कुछ गड़बड़ी इसमें कर रहा हूं, आप लोगों को चेंज बताना है, करना है। यहां पे कुछ गड़बड़ी मैंने किया है, फटाफट से बता दो तो। संतोष लिख रहे हैं, संतोष कुछ लिख रहे हैं भाई। बोलिए। देखो, ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट, है ना। लेफ्ट राइट के सेंस में आप लोग कभी भी ऑन यूज करेंगे, है ना। ही वॉज टोल्ड टू टर्न टू द ऑन द राइट, यहां पे ऑन यूज करेंगे। टोल्ड के बाद बेस्ड, सर टोल्ड के बाद टू नहीं लगेगा, हाँ ठीक है। ये तो रह सकता है, ये ऑन द राइट, ये यहां पे मैं बोल रहा हूं, यहां ऑन लगाइए, है ना। यहां पर मुड़ने के लिए सेंस में यूज हो रहा है ना, तो ये इन्फिनिटिव है भाई। जैसे टू टर्न, मुड़ने के लिए। तो अभी ये सब चीजें आप लोगों को मैं डिटेल में समझाऊंगा, है। यहाँ पे मैं ये कभी कभी देखना, टू के साथ जब वर्ब लगा रहता है ना तो उसको इन्फिनिटिव कहते हैं। वहां पे आप लोग अपना प्रीपोजिशन का बुद्धि मत लगाइएगा, क्योंकि उसके साथ फिक्स होता है कि टू के साथ वर्ब आएगा। जैसे कि आई वॉन्ट टू गो देयर,
मैं वहां पर जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू सी यू, आई वॉन्ट टू हेल्प यू, तो वहां पे टू के साथ हमेशा वर्ब ही लगता है। ओके, तो अभी लगता है कि काफी स्टूडेंट्स चीजों को समझ पा रहे होंगे, है ना। तो टू द लेफ्ट, टू द राइट आप लोग यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आगे मैं कुछ आप लोगों को बता दूं, है ना। जब कोई चीजें, वस्तु जो हैं, चलिए इसके पहले मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल दे करके आप लोगों को सॉल्व कराऊं। जैसे कि he is not coming दो प्रीपोजिशन रिक्वायर्ड है, बताइए दो प्रीपोजिशन क्या क्या लगा दें हम आप लोगों के लिए। चलिए बता दीजिए, तो कमेंट में बताइए। चलिए फटाफट से बताइए। एक और एग्जांपल है, आई एम वॉचिंग सीरियल चलिए दो एग्जाम्पल बताइए। चलिए अभिषेक लिख रहे हैं ऑन द मंथ इन नेक्स्ट कमिंग, देखो ही इज नॉट कमिंग इन द मंथ ऑफ जुलाई, समझ में आ रहा है। यहाँ पे इन, कई लोग लिखे भी हैं सही आंसर। चलिए ठीक है, अगर एक और एग्जांपल मैं कराया हूं यहां पर, इसको देखिए, मैं इसको मिटा दूं तो ज्यादा सही रहेगा। यहाँ पे नेक्स्ट मंडे के लिए ऑन लगा देना, चलो ठीक है। यहाँ पे जो देखो, जब हम कोई चीजें रेडियो पे या टीवी पे हम देखते हैं ना, तो वहां पर हमें ऑन का यूज करना चाहिए। आई एम वॉचिंग सीरियल ऑन टीवी, आई हर्ड दिस न्यूज ऑन रेडियो। जब हम रेडियो और टीवी की बात करते हैं तो दोनों ही केसेस में हमें क्या करना होता है, ऑन यूज करना होता है। इज दैट ओके? चीजों को समझ गए कि नहीं आप लोग बताइए तो फटाफट से स्टूडेंट्स। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर गेटिंग मी, अच्छे से समझ पा रहे होंगे। देखो अभिषेक बोल रहे हैं यस। देखो अब मैं लास्ट का, देखो मेरा एक पढ़ाने का थोड़ा स्टूडेंट्स तरीका अलग है, मैं बार बार सेम चीजें, देखो जो मेरे आज के क्लास में बैठा हुआ है लड़का, तो जो पीछे का एक दो जो क्लास है ना, इसको मैं अंत में 5 मिनट में थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ, दोहरा देता हूँ, तो ताकि, और फिर मैं जब कल पढ़ाऊंगा तो फिर कुछ, आज मैंने कुछ नया ऐड किया आपके टॉपिक में, फिर मैं कल पढ़ाऊंगा तो चीज़ों को थोड़ा रिवाइज करवा दूंगा। तो चलिए मैं एक बार फिर से ब्रीफ ओवरव्यू दे दूं, है ना।
आगे बढ़ने से पहले कि पहले देखिए प्रेपोजिशंस के लिए मतलब प्रेपोजिशंस होते क्या हैं। प्रेपोजिशंस का मतलब होता है कि भाई संबंध सूचक शब्द। ये देखो दुनिया का कोई भी वाक्य होना इन्हीं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच से बनता है, यही 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। किसी का नाम नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, ओके, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है ना, और लास्ट है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन। तो स्टूडेंट्स इन सभी शब्दों के प्रकृति को जानते नहीं हैं और सेंटेंस बनाते हैं। तो देखो दुनिया का कोई भी सेंटेंस बनेगा, जैसे मान लो कि ही इज लिसनिंग टू म्यूजिक, या ही इज लिसनिंग म्यूजिक, यहाँ पे टू का बहुत यूज आपको समझ में नहीं आ रहा है। ही इज लिसनिंग म्यूजिक, अब यहाँ पे रेडियो क्या लाना है, अभी एक आंसर कोई बताएगा, उसीलिए मैं लिख रहा हूं। चलो बताओ, ही इज लिसनिंग म्यूजिक, वह गाने सुन रहा है किस पर, रेडियो पर। तो यहाँ पर रेडियो में या रेडियो से गाना सुन रहा है, तो यहाँ पे क्या लगाना है। तो देखो फटाफट से आंसर दे दो तो। वेरी गुड संतोष, रेडियो, ऑन रेडियो, ओके। लेकिन सुनो, ऑन तो लग गया, लेकिन मैं एक चीज आप लोगों को इसके माध्यम से समझाना ये चाह रहा हूं कि प्रेपोजिशन है क्या एक्चुअली ना। पता तो सबको है, लेकिन मेरा थोड़ा पढ़ाने का तरीका अलग है स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं एकदम चीजों को दिमाग में भर देता हूं, जैसे तैसे भर दूंगा, आप कभी जीवन भर भूलने वाले नहीं हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं ऑन तो लगाऊंगा भाई, मैं बता दिया कि रेडियो और टीवी के लिए ऑन लगा देना। लेकिन देखो दुनिया के जितने वाक्य बनते हैं वो इन्हीं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच से बनते हैं, इन्हीं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच से। प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। अब देखो ये पूरा वाक्य है ना, तो क्या आपको सबको पता है वाक्य की शुरुआत हमेशा नाउन से होती है। तो ये ही जो है नाउन अथवा प्रोनाउन से होती है। तो ही यहाँ पे एक्सक्यूज मी, अभी देखो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ही जो है, नाउन को मैंने अंडरलाइन कर दिया। देखिए ही यहाँ पर प्रोनाउन है, क्योंकि वाक्य की शुरुआत या तो नाउन से कर लेते हैं या तो प्रोनाउन से कर लेते हैं, यही नियम होता है। देखो इज क्या है, ये वर्ब है, लेकिन यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब के बिना वाक्य नहीं बन सकता है, वर्ब हमेशा जो है अपने साथ एक हेल्पर लेके आता है, तो वो हेल्पिंग वर्ब हो गया ना। मेन वर्ब हमेशा अपना रूप बदलता रहता है V1 से लेके V5। अभी मैं आप लोगों को आगे टेंस चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, तो ये चीजें सारी क्लियर कर देने वाला हूं। फिर यहाँ पर देखो म्यूजिक, लिसनिंग म्यूजिक भी ये नाउन ही है, ये वाक्य में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ऑन यहाँ पर प्रेपोजिशन है, आप लोगों को थोड़ा थोड़ा ज्ञान होने लगा है। फिर रेडियो क्या है, ये भी अगेन नाउन है ना, क्योंकि मैंने बोला क्या था इन द वेरी बिगिनिंग, प्रीपोजिशंस की पोजीशन हमेशा नाउन के पहले होती है। किसके पहले होती है भाई, नाउन और प्रोनाउन के पहले। तो ऑन लगा है तो इसके जस्ट बाद क्या आएगा, नाउन ही आएगा, ओके, या तो प्रोनाउन आ सकता है। मुझे लगता है स्टूडेंट्स चीज़ों को समझ रहे हैं, और मैं जिस सिंपलिस्टिक वे में चीज़ों को समझाता हूं वो आप लोग समझ लीजिए। मेरे साथ अभी 4 लोग जुड़े हुए हैं, और चारों लोग फटाफट से कमेंट कर दीजिए कि आज का कुछ सेशन समझ में आया कि नहीं आया, मैं ताकि आपको और भी सिंपलेस्ट वे में चीज़ों को कल समझाऊं। मैं आपको बता दूं अगेन एंड अगेन, मल्टीपल टाइम्स मैं बता दूं कि मेरा सब्जेक्ट पन्ना भरने वाला नहीं है। पन्ना भर के आप पास नहीं हो पाएंगे कम्युनिकेशन स्किल 2 में। यहाँ पे ब्रेन की जरूरत पड़ेगी। यू नीड टू यूज योर माइंड, यू नीड टू डू समथिंग, और आपको जुड़ना होगा मेरे साथ। इंग्लिश विद अवनींद्र सर, चीज़ों को समझना पड़ेगा, ओके। तो आपको चीज़ों को समझना है, राइट।
मैं तो आप लोगों को यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल की चीज़ें बता रहा हूँ ना, लेकिन इफ़ यू वांट सम मोर थिंग्स, और भी चीज़ें चाहते हैं, आप फटाफट से जुड़ जाइए, चीज़ों को समझिए, है ना। आप लोग कोशिश करिए कि मुझे जो चीज़ें मैं बताता हूँ वो आप लोगों को माइंड में रहे, है ना। अभी आप लोगों के लिए इतना ही आज का सेशन रहेगा, और अभी फटाफट से बता दीजिए कि आप ऑन का यूज़ कर लिए हैं कि नहीं। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जब भी मेरे क्लास में बैठा करो ना, तो एक नोट्स, एक कॉपी पेन लेके बैठा करो भाई, बता दे रहे हैं, क्योंकि आप अपने वे में चैप्टर वाइज एक नोट्स बनाएंगे। राज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, आप भी आ गए हैं, ओके, ठीक है। तो जब भी देखो बैठो मेरे क्लास में, तो कॉपी पेन लेके बैठा करो। जैसे मैंने अभी अभी क्या बताया कि जैसे ऑन का प्रयोग बताया ना, तो क्यों डेज के लिए यूज किया, नदी के किनारे बसे शहर के लिए, नदी के किनारे बसे शहर के लिए, लेफ्ट राइट के लिए भी हमने यूज करा दिया ना, लेफ्ट राइट। जब कोई चीजें किसी सरफेस पे होती हैं, सतह पर होती हैं, सतह पर स्थिर, सतह पर लेकिन स्थिर होती हैं ना, ये सब चीजें क्या हैं, डेज में संडे मंडे ट्यूसडे हर दिन के लिए यूज होता है। तो ये चीजें नोट कर लिया करो। जब हम रेडियो टीवी पे चीजों को सुनते हैं तो ऑन लगा लेते हैं, इन रेडियो नहीं कर सकते हो, मैं रेडियो में नहीं सुना, रेडियो पर सुना, टीवी पे ऑन लगा लिए थे। जब आप कभी भी चीज़ों को देखो, अगर हम कहें कि मतलब कि वह दूसरे फ्लोर पे रहता है, तो बोल सकते हैं कि ही लिव्स ऑन द सेकंड फ्लोर। ऑन के साथ हमेशा फ्लोर लगता है। जब वो कभी किसी फ्लोर पे है, जैसे थर्ड फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ऑन द थर्ड फ्लोर, ऑन द सेकंड फ्लोर, ओके। तो ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा, ओके। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। मुझे लगता है कि आज का सेशन सभी को समझ में आया होगा। आप लोग ऐसे ही अपना कम्युनिकेशन स्किल की यात्रा करते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए। अगर कोई किसी को तकलीफ हो रही है तो मुझे बता दिया करें, ओके, सो डैट मैं आप लोगों को कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी दिक्कतें हैं आपका मैं सॉल्व कर पाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही रहेगा। और उत्तर प्रदेश के मोस्ट ट्रस्टेड और एक मतलब एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है, स्टडी पावर पॉइंट, जो आपके लिए कोर्सेस लाता रहता है। और कम्युनिकेशन स्किल 2 का ये जो वीडियो है, ये जो अभी आपके लिए यहाँ से लाइव स्ट्रीमिंग करी जा रही है, जो भी स्टूडेंट्स इसको देखते हैं प्लीज कमेंट में बताते रहें कि हाउ इज इट गोइंग एंड हाउ द वे यू फील, सारी चीजें बताते रहिए। मैं आपको लेकर के आ रहा हूँ कम्युनिकेशन स्किल का 2 का अभी ये तीसरा मोस्ट प्रोबेबली ये सेशन होने वाला है, जिसमें हम लोग अब अभी तक प्रेपोजिशंस पे बात करें हैं। प्रेपोजिशंस कहीं ना कहीं से देखो एग्जाम्स में ना, ये यूनिट 1 में से पहला क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। यूनिट 1 का ये जो पहला क्वेश्चन है ना, प्रेपोजिशन से आने वाला है। टोटल आपका सिलेबस यूनिट 1, 2 और 3 में बटा है। तो अगर हम बात करें तो 17 नंबर अमूमन 16 हर यूनिट से कुछ मार्क्स बनने वाले हैं। तो आउट ऑफ 50 मार्क्स students, if you are in touch with me, if you are trying to learn something with the study PowerPoint, मुझे लगता है चीज़ों को आप समझ पाएंगे। आप सेशन को एंजॉय करते रहिए और फटाफट से जो भी स्टूडेंट डेली जुड़ते हैं, मुझे उनका नाम याद है, जैसे कि आप इसमें से अनुराग यादव हैं, अगर आप सुन पा रहे हो तो प्लीज़ फटाफट से। और अभी एज अप टू नाउ मैं देख रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, यस शर्मा, यस मैं आपको देख पा रहा हूँ। तो आप कमेंट में बताइए चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि नहीं। ओके, गुड इवनिंग आपको। तो देखिए कम्युनिकेशन स्किल का अगेन ये जो टॉपिक है ना, प्रेपोजिशन ही मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। आप लोगों को मैंने अभी तक जो चीज़ें बताई हैं, प्रेपोजिशन का डेफिनेशन बताया है। जैसे कि एक प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है ना, जो क्या करता है, जैसे कि अगर हम बोलें कि he has nothing to say in this matter, इसका हिंदी अर्थ हुआ कि इस संबंध में उसके पास कहने को कुछ नहीं है। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो इन वर्ड है ना, इन यहां पर प्रेपोजिशन है। क्या है? प्रेपोजिशन।
तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि बार बार एक ही चीज आपको मैंने बता दिया कि प्रेपोजिशन बना कैसे है, प्री प्लस पोजीशन से। यानी कि प्री, इसकी पोजीशन नाउन्स के पहले होती है वाक्य में। ये लोग क्या है ना, नाउन के पहले आते हैं और वाक्य के अन्य शब्दों का संबंध ना, मतलब यहाँ पे जो अन्य वर्ड्स है ना, इनका संबंध इस नाउन से पर्टिकुलर कराते हैं। ये मैटर यहाँ पर नाउन है, नाउन के पहले ये आ रहा है। तो अमूमन स्टूडेंट्स क्या होता है ना कि मतलब प्रेपोजिशंस में बड़ी गलतियां करते हैं। आई हैव सीन वन थिंग एंड देखो, मेरा जो एक्सपीरियंस है 10 साल का, जो मैंने कम्युनिकेशन स्किल अभी स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया, अभी आप लोग प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, हम लोग वाइवा लेने भी चीज़ों को जाते हैं। तो माइट बी पॉसिबल स्टूडेंट्स जो है कि कहीं ना कहीं से इंग्लिश एक स्किल है और इस स्किल को जितना जल्दी सीख लोगे, ये देखो एक ऐसा सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स ना, ये आपको जॉब दिलाने वाली सब्जेक्ट है। मतलब ये है ना कि हमें लाइफ में ना स्किल्स की ज़रूरत होती है। किसकी? स्किल्स की। अब स्किल्स आपको 1 भी पढ़ना है, स्किल 2 भी पढ़ना है। फर्स्ट सेमेस्टर में जो चीज़ें पढ़े हैं उसका बुक नोट्स मत फेंकिएगा प्लीज़, ये लाइफ में काम आती है। और स्किल 2 भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को इस यूपी के सबसे अच्छे प्लेटफॉर्म स्टडी पावर पॉइंट से, जो आपको जो चीज़ें आप जिस चीज़ों में ट्रस्ट करते हैं, बिलीव करते हैं, वो चीज़ें हम लोग यहाँ से डिलीवर करते हैं। यहाँ पे एक पूरी टीम है एक्सपीरियंस्ड टीचर्स की, है ना। फाउंडेशन को खड़ा किया है उन्होंने एक अच्छी सोच, एक फॉरवर्ड थिंकिंग रखी है आप लोगों के लिए। एंड दिस इज वाई वी आर प्रोवाइडिंग द बेस्ट वीडियोस फॉर यू। और आप चीज़ों को समझिए। चलिए आते हैं प्रेपोजिशंस में। मैंने अभी तक आप लोगों से बात करी है कि इन का यूज और इनटू का यूज में अंतर क्या है। भाई ऑन और ऑन टू के यूज में अंतर क्या है, ये कांस्टेंट ये मोशन में यूज हो रहा है, ये कांस्टेंट ये मोशन में यूज हो रहा है। ऐसे ही ऑन और अपॉन में भी अंतर, भाई अपॉन मोशन में यूज हो रहा है। ओके, और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब गति में कोई चीज़ें होती हैं, अब देखो मैंने आपको क्या बोला था कि अमोंग और बिटवीन में बेसिक डिफरेंस क्या है। बिटवीन 2 लोगों के बीच की बात होती है तो अमंग क्या है, 2 से अधिक लोगों के बीच की बात होती है तो यूज करते हैं। ऑन द अदर हैंड मैंने बिसाइड और बिसाइड्स का अंतर बताया। बिसाइड का मतलब होता है के बगल में ना, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बिसाइड्स का यूज करना है। बिसाइड्स का यूज भी यहाँ पर हम कर सकते हैं, इसका मतलब होता है के अतिरिक्त। तो जो भी स्टूडेंट्स पुराने वीडियोस जो भी देखो इसके पहले पढ़ाएं उसको जरूर एक बार रिवाइज कर लो। अगर आज आप पहले दिन जुड़ रहे हो तो मेरे साथ यस शर्मा जुड़े हुए हैं। यस, आई एम वेरी हैप्पी टू हैव यू हियर just because being alone in this virtual classroom you have the courage to learn things and I think you think it that it is important for you, that is the reason you are here. Okay, thank you so much for being here and once again let me move to the topic we have today. मैं आप लोगों को use of at बताने वाला हूँ आज। use of at का यूज कहाँ करेंगे, इसके पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे। लेट मी राइट हियर द क्वेश्चन लाइक आई एम फॉन्ड, खाली स्थान, यहाँ पर देखना म्यूजिक। फटाफट से आंसर भेज दो भाई। आंसर स्टूडेंट्स, आंसर मुझे चाहिए। व्हाट इज द आंसर? लेट मी सी इन द कमेंट बॉक्स स्टूडेंट्स। यस शर्मा, आप समझ पा रहे हैं तो चीज़ों को बता दीजिए तो फटाफट से आंसर में जरूर लिख दीजिए तो फटाफट से। अभी यश शर्मा लिखे हुए हैं यूज। देखो यहाँ पर जो आपने आई एम फॉन्ड लिखा है ना, इसके बाद खाली स्थान में आप यहाँ पर क्या लेकर के आओगे ये मुझे बता दो, है ना। तो अभी कोई चीजें जो हैं बताओ। ओके देखो फॉन्ड मैं कोई जरूरी नहीं यूज ऑफ एट बताने लग गया तो एट ही यहाँ पे भरेगा नहीं, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर एट देखो मैं कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशंस डेली बात करता रहता हूँ, फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ लगता है और मीनिंग समझ लो, इसे कॉपी में नोट कर लेना। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है किसी भी चीज का आदी होना। आदी होना का मतलब किसी चीज को ज्यादा ही पसंद कर लेना, है ना। तो यहाँ पे फॉन्ट के साथ हमेशा ऑफ लगेगा। तो आप लोग चीजों को समझिए और ये आपकी मदद करेंगे। चलिए बात करते हैं अगला हमारा जो एग्जाम्पल है एट पे क्या होने वाला है। देखो एट जब भी यूज करोगे ना तो यहाँ पे ध्यान देना कि एट का यूज होगा ना, यूज ऑफ एट,
हमेशा नाइट के लिए यूज होता है। जब भी देखना कहीं भी नाइट यूज होगा तो एट नाइट दिखा जाता है ना, दिख जाता है। जैसे अगर हम कहें कि ही स्टडीज एट नाइट, वह रात में पढ़ता है, तो इन नाइट नहीं कह सकते हो, इन यहाँ पे यूज करना गलत मान लिया जाएगा, इन मस्ट नॉट बी देयर। नाइट के लिए हमेशा एड यूज करना है। ओके, आप ध्यान दीजिएगा। जब भी देखो अगला यूज एट का ये होता है कि जब भी हम एट का यूज करते हैं किसी छोटे स्थान के लिए, जैसे मान लो जब कोई स्थान छोटा होता है तो भी यूज करते हैं ना, ध्यान दीजिएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ एट का यूज और कहाँ पर होता है। अभी अभी मैंने क्या बताया भाई, नाइट के लिए एट नाइट ना। अब देखो फॉर स्मॉल प्लेसेस, फॉर स्मॉल प्लेसेस, कोई छोटा स्मॉल प्लेस हो या विलेज हो ना, या कोई पॉइंट हो ना, कोई स्पॉट हो, कोई मतलब कोई जगह, कोई घटना स्थल, तो यहाँ पे देखो छोटे एरिया के लिए हम एट मतलब यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, he lives, okay, he lives at रामपुर। सपोज मैं यहाँ पर रामपुर यूज कर रहा हूँ ना, रामपुर एक छोटे से गांव का नाम है, इट इज अ नेम ऑफ विलेज। ओके, छोटे से अगर गांव का नाम हो, अभी मान लो हम इंडिया में रहते हैं तो यहाँ पे बोलेंगे कि ही लिव्स इन इंडिया, यहाँ पे इन होना चाहिए था ना। तो जब बात बड़ी जगह की हो रही है ना, तो वहां पर हम इंडिया के लिए तो हमने इन लगा लिया था। ऑन द अदर हैंड जब हम छोटे स्थान पे रहते हैं तो मैंने क्या यूज कर लिया, ही लिव्स एट रामपुर, क्योंकि ये छोटा स्थान है। मैंने क्या बोला था, स्मॉल प्लेस, विलेज, पॉइंट एंड स्पॉट के लिए मैंने एट का यूज किया। एट का यूज आप लोग अच्छे से समझें, और अभी मैं इस सेशन के एंड में कुछ एग्जांपल्स देता रहता हूं। ओके, यस शर्मा क्या लिख रहे हैं आप, मैं थोड़ा सा समझ लूं, लेट मी सी योर कमेंट। ओके, टू फिक्स अ टाइम की, एट फिक्स टाइम की किस लिए यूज होता है। ओके, ये तो क्लियर है। जैसे कि जो भी कोई छोटा स्थान होता है ना यश शर्मा, तो उसके लिए भी यूज होता है। देखो जितने यूजेस हैं मैं आप लोगों को धीरे धीरे बताऊंगा, ठीक है ना, लेकिन ऑन द अदर हैंड चीजों को आप समझो, है ना। मैं आपको बता दूं कि जब भी अगर कहें कि वह सप्ताह के अंत में आएगा, है ना, और समय के लिए भी तो हम हमेशा एट का यूज करते हैं। चलो अगला नेक्स्ट यूज देखो, मैं समझाता हूं, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोग याद रखिएगा भाई, राइट, यहां पे ध्यान दीजिएगा। अगर मान लो यहां पर एक यूज और इसका नजर आ जाएगा आपको, फॉर टाइम, समय के लिए। जैसे मान लो एट के साथ समय के लग जाएगा, एट 9 o'clock ना, एट 9 o'clock, मतलब कि अगर वो जैसे समय की बात हो गई तो यहाँ पे भी एट लग रहा है। ओके, और देखना जैसे नाइट के लिए यूज किए हो एट वीकेंड। वीकेंड मतलब क्या होता है भाई, वीकेंड का मतलब वीक के एंड, सप्ताह के अंत में, है ना। एट नाइट, एट वीकेंड, है ना, ये सारी चीजों पे ध्यान दीजिएगा। अब देखो टाइम अगर कोई फिक्स बताना हो ना, तो वहां पे हम जैसे कि 9 बजे, 10 बजे, 5 बजे, 12 बजे, तो एट लगा लोगे। और ऑन द अदर हैंड मैंने ये बोला था कि अगर डेट वगैरह यूज होना तो वहां पे क्या हो जाता है, जैसे कि मंडे वगैरह यूज होता था, तो क्या था इसके पीछे मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या यूज होगा, बता दो तो। यस शर्मा, मंडे के पहले कौन सा प्रेपोजिशन यूज कर लोगे, थोड़ा सा बता दो तो। सर रूल लिखा दो, देखो ठीक है। तो ये मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पे लिख रहे हो ना, ये यूज ऑफ एट, यहाँ पे ना आप लोग कॉपी में एक बार लिख लो। मैं आपको बता दूं कि जो प्रेपोजिशंस होते हैं ना, केवल रूल से नहीं चलते हैं। देखो प्रेपोजिशन चैप्टर को भी कोई भी स्टूडेंट थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान देगा कि प्रेपोजिशन सॉल्व कैसे होता है। देखो 50% क्वेश्चन रूल्स से सॉल्व होते हैं और 50% इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस से सॉल्व होते हैं। तो प्रैक्टिस का जो है ना, रूल्स इसके लिए ऐसे नहीं है कि 100 रूल्स हैं और मैं आपको उसको समझा दूं, यही 100 रूल्स से आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे, नहीं।
एक रूल इसमें क्या होता है ना, ये समझने वाली बात होती है। हालांकि आपको पीडीएफ सारी चीजें आपको अभी आप सारी चीजें अपलोड मिलेंगी, आप उसको दोहरा सकते हैं। जो चीजें मैं पढ़ाया हूँ वही चीजें वहां पे पीडीएफ में मिल जाएंगी। आप उस चीजों को अपने चैनल से यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, तो अभी क्या उन्होंने बोला है कि सर रूल लिखा दो। ओके, रूल्स पे काम करी जाएंगे। देखो रूल्स और प्रैक्टिस की बात है ना, तो प्रैक्टिस पे थोड़ा काम करना है। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया कि मंडे के पहले क्या यूज करेंगे भाई, एक बार यस शर्मा बता दो। और भी जो लोग वर्चुअली मेरे के साथ जुड़े हुए हैं प्लीज बता दें। हाँ यस शर्मा, आप सुन पा रहे होंगे, वेरी गुड। चलिए बता दीजिए। रूल्स मैं आपको दे देता हूं, सारी चीजें मिल जाएंगी, घबराइए नहीं, चीजों को समझ लीजिए। ओके चलिए, मैं और भी देखो ये 3 चीजें नोट कर लो। नाइट के साथ एट नाइट, नाइट के लिए, वीकेंड के लिए, फॉर स्मॉल प्लेसेस छोटे स्थान के लिए, गांव के लिए, पॉइंट कोई छोटे से बिंदु के लिए, स्पॉट के लिए, फॉर टाइम, ये सब रूल्स हैं, ये रूल ही चल रहे हैं आपको मैं बता दूं, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अभी मैं अगला चीज आपको बता दूं कि देखो फॉर समथिंग, यार यहां पर फॉर प्लेस you want to go to do something। जैसे मान लो कुछ ऐसे स्थान पे तुम कुछ करने के लिए जाना चाहते हो, है ना। तो जैसे देखो कि he is, है ना, he is at a party। इन अ पार्टी का मतलब नहीं यूज करोगे, ही इज एट अ पार्टी मतलब वो एक पार्टी में है ना। तो यहाँ पे चीजों को समझो थोड़ा सा, और यस यहाँ पर रूल्स लिखा दो। और भी फटाफट से बता दो कि कोई ऐसा जैसे प्लेस हो जहां पर आप जाना चाहते हो कुछ करने के लिए। जैसे आप सिनेमा में जाना चाहते हो तो क्या करने जाओगे, मूवी देखने के लिए, है ना। तो यहां पर एट द सिनेमा, यहाँ पे क्या करने जा रहे हो भाई, यहाँ पे आप मूवी देखने जा रहे हो, तो यहाँ पे एट यूज कर रहे हो, ठीक है ना। इन चीजों को थोड़ा सा समझिए। एट अ पार्टी मतलब यहाँ पे आप इंजॉय करने कुछ खाने पीने जा रहे हो, तो यहाँ पे एट अ पार्टी, है ना। अगर हम जैसे किसी छोटे स्थान पे हैं तो हम बोल सकते हैं कि आई एम एट अ बस स्टॉप, मैं बस स्टॉप पे हूँ, कहाँ पर, बस अड्डे पर हूँ। तो मुझे लग रहा है ना कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान देनी होगी कि एट का यूज़ कहाँ कहाँ पर हो रहा है। तो ये रूल नोट कर लीजिएगा। ये रूल होगा कि फॉर समथिंग यू वांट टू गो, या फॉर अ प्लेस वेयर यू वांट टू गो टू डू समथिंग। तो एट अ पार्टी, एट द सिनेमा, एट अ बस स्टॉप, यहाँ पे आप जाते हैं तो किसी काम को करने के लिए जाते हैं। अगर आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं तो यस बताइएगा, तो थोड़ा सा चीज़ों को समझ पा रहे हैं तो एक बार कमेंट में बता दीजिए, ताकि मैं थोड़ा सा आपसे एक बार इंटरेक्ट हो पाऊंगा, है ना। फटाफट से बता दीजिए। फटाफट से बता दीजिए, तो चैट बॉक्स में चीज़ों को लिख करके बताइए। ओके बताइए, तो अगर सुन पा रहे हैं तो बताइए। ओके, जो भी स्टूडेंट्स हैं देखिए, जो लाइव जुड़ते हैं वो चीज़ों को समझेंगे। और मैं आपको बता दूं कि अगला जो यूज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूं उसमें से क्या है कि अगला यूज़ आपका ये फॉर का यूज़ करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगेन यहाँ पर फॉर का यूज़ करना है। तो फॉर का हिंदी अर्थ होता है के लिए, है ना, के लिए के सेंस में। हम फॉर कभी भी देखिएगा, एक तो ये होता है कि एट जहां पर यूज किए थे, है ना, उसको सारी चीजों को याद करना के लिए के सेंस में। ये फॉर का यूज कभी भी करते हैं किसके लिए, फॉर अ
टाइम, है ना, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना, मतलब कि एक समय जो एग्जैक्ट ना हो, है ना, जो समय एग्जैक्ट ना हो, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो निश्चित समय ना हो, है ना, तो यहाँ पर भी हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर हम बोले, एग्जाम्पल देख लो, है ना, he has been working here, है ना, he has been working here, खाली स्थान 10 days, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मतलब कि वह 10 दिनों से यहाँ पर काम कर रहा है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिन जो है ना फिक्स नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखो सिंस और फॉर का यूज आप लोगों को बताया गया होता है कि सिंस अगर निश्चित समय हुआ करता है तो उसके लिए यूज होता है, यहाँ पे फॉर का यूज हो रहा है ना, कि यहाँ पर फॉर 10 days यूज होगा। फॉर का यूज आप लोग चीज़ों को समझिए, ओके, और फिर इन चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं कि फॉर का यूज़ कैसे आपकी मदद कर रहा है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अगला, फॉर का जो नेक्स्ट यूज़ है वो आपके लिए क्या होने वाला है। अब एक एग्जांपल मैं दूं, इसमें आप थोड़ा भर के बताएंगे। द बुक इज यहाँ पर जैसे मान लो ये मेज है ना, आप एक बार ये बताइए कि इस मेज के नीचे जमीन पर ये बुक रखी हुई है, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, फटाफट से बता दीजिए। और क्वेश्चन नंबर 2 में आप बताइएगा कि जब ये इसके ऊपर रखी गई होगी तो क्या यूज होगा, फटाफट से बता दीजिए। यस शर्मा, यस, अभी जो भी स्टूडेंट्स जुड़ पा रहे हैं वो फटाफट से बताएंगे चीजों को। ओके, चलिए फॉर का यूज देखो कहाँ आप कर रहे हो, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, जो स्टूडेंट्स अभी बाद में भी इस वीडियो को देखेंगे वो चीजों को समझ लें। देखो जब ये टेबल के नीचे जमीन पर कोई चीज रखी गई रहेगी, तो जमीन पे रखी गई रहेगी तो यहाँ पे अंडर इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे, अंडर। और ऑन द अदर हैंड जब हम इसके ऊपर, जब हम इस सरफेस पे कोई रख देंगे तो यहाँ पे ऑन का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑन का यूज हो जाएगा, ठीक है। तो ऑन का यूज तब कर रहे हैं जब चीजें टेबल पे सरफेस पे रखी गई होती हैं, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स फटाफट से अभी देख रहे हैं कमेंट जरूर करते रहें ताकि मैं चीज़ों को आप लोगों को समझा सकूं, ओके। तो यहाँ पर देखिएगा कि चीज़ें जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होती हैं, स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती हैं, है ना। चलिए, तो अभी क्या मैं आपको बता दूं कि कभी भी, अब अगला यूज एक देखिए, देखो अभी जो फॉर का यूज है बहुत बड़ा यूज नहीं है। फॉर का यूज किसके लिए हुआ, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, किसके लिए, पीरियड ऑफ टाइम, कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं, समय का एक मतलब एग्जैक्ट नहीं है चीजें, तब जाकर के यूज होती हैं। चलिए ठीक है, अब अगला यूज मैं आपको बता दूं कि अगला जो यूज है यहाँ पर मैं अक्रॉस का बताने वाला हूँ। अक्रॉस का, जैसे मान लो ये रोड है ना, सपोज ये रोड है ना, आप यहाँ से आप ऐसे गुजर रहे हो, ऐसे अगर निकल जाते हो तो यहाँ पे एक छोर से दूसरी ओर की तरफ अगर एक ओर से दूसरी ओर निकल जाते हो, है ना, एक ओर से दूसरी ओर, तो वहाँ पर अक्रॉस का यूज कर सकते हैं, है ना। वहाँ पे अक्रॉस का यूज होता है, अक्रॉस, है ना। तो अक्रॉस का यूज ऐसे ही होता है कि जब हम क्या करते हैं, एक ओर से दूसरी ओर निकलते हैं, है ना, तो यहाँ पे किसी भी अदर साइड पे जाने के लिए, है ना, तो जैसे कि अगर हम कहें कि ही इज या ही वॉक्ड अक्रॉस द ब्रिज, है ना, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा। अगर मान लो ब्रिज है, ऐसे भी बन रहा है, जैसे मान लो ये पूरा ब्रिज है ना, तो अगर आप इधर से आप एक ओर से दूसरे ओर तक निकल भी गए तो यहाँ पे भी अक्रॉस का यूज कर सकते हो ना। तो ये कहीं ना कहीं से आपको यूज आपको समझाने वाला है चीजों को, तो आप लोग अक्रॉस का यूज ऐसे कर पाएंगे। चलिए ठीक है, मैं एक बार और आपको बता दूं कि अभी मैंने आप लोगों को पिछले कुछ वीडियो में
ओवर और अबव का यूज बताया था, ओवर और अबव में ना। देखो ओवर का यूज जब भी करोगे, जब जैसे देखो इसका मतलब कि लोकेशन और मूवमेंट दोनों के केस में यूज होता है। ये कौन सा, ओवर, लोकेशन और मूवमेंट ना। जब हम कोई चीजें किसी ऊंचाई पर लोकेटेड रहती हैं तो भी, और कभी कभी देखना दोनों सतह एक दूसरे से चिपकी होती है तभी भी ओवर का प्रयोग होता है मूवमेंट के लिए। हमेशा ओवर का यूज नंबर्स के साथ भी होता है, जैसे कि ओवर 45 पीपल डाइड इन द एक्सीडेंट। यहाँ पे कह सकते हो कि ओवर 35 या 25 पीपल है ना गॉट सेलेक्टेड यहाँ पे मान लो 25 से अधिक लोग सेलेक्ट हुए हैं, तो यहाँ पर ओवर 25 पीपल गॉट सेलेक्टेड। तो ओवर का यूज देखो नंबर के पहले भी यूज हो रहा है। मैंने आप लोगों को बोला था कि अब देखो अबव का यूज भी यहाँ पे समझ लो। अबव का यूज जैसे मान लो ये जगह है और काफी ऊंचाई पर कोई चीज है, यहाँ पे देखो हायर देन का केस बन रहा है। किसका, हायर देन का। तो काफी चीजें जब अगर ऊंचाई पर हैं तो यहाँ पर अबव का यूज करोगे, ठीक है ना, अबव का यूज। तो मुझे लग रहा है कि ये सब चीजें आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ओवर और अबव, इसका आप लोग थोड़ा सा नोट्स आप लोगों को दे दिया जाएगा। आप पहले प्रीपोजिशन चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद एक प्रीपोजिशन का नोट्स आपको इस पे आपके चैनल पे आपको चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। मुझे लगता है कि आप लोग इस चीजों को समझ पा रहे होंगे। चलिए मुझे लगता है कि अगला जो टॉपिक है वो आपके लिए मैं लेकर के आ रहा हूं, आफ्टर का यूज। आफ्टर का मतलब होता है के बाद में, है ना। तो आफ्टर का यूज जो भी स्टूडेंट्स कर पाते हैं वहां पे चीजों को समझेंगे। लेट मी सी हु इज देयर, और जो भी स्टूडेंट्स चीजों को समझ पा रहे हैं आफ्टर का यूज फटाफट से देखिए। तो आफ्टर का यूज हम कब करते हैं भाई, के बाद में के सेंस में यूज करते हैं। तो जो स्टूडेंट्स जो है ना आप चीजों को समझ पा रहे हैं वो फटाफट से बता दें कि आफ्टर का यूज है ना, आफ्टर का यूज जब भी करेंगे तो के बाद में के सेंस में आएंगे, है ना। ही केम आफ्टर द मीटिंग was over। वह कब आया, जब मतलब वो ही केम आफ्टर, आया के बाद में, जब मीटिंग समाप्त हो चुका था तब वो आया। तो यहाँ पे देखिए के बाद के सेंस में आपका आफ्टर यूज हुआ है, ओके। वह कब आया, जब मीटिंग ओवर हो चुका था, ठीक है ना। तो आप चीजों को समझ पा रहे हैं तो फटाफट से बता दीजिए। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो इसके बाद एक और वर्ड होता है जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, वो है टूवर्ड्स। क्या, टूवर्ड्स। टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर, है ना, की ओर, है ना, या की दिशा में। मतलब कि कोई चीज किसी दिशा में अगर हम मूव करते हैं तो टूवर्ड्स यूज कर लेते हैं, है ना। कि टूवर्ड्स का मतलब जब हम किसी दिशा में अगर मूव करते हैं, जैसे मान लो ये ईस्ट दिशा है, या इधर कोई बिल्डिंग है, मकान है, इधर अगर कोई आदमी ना इधर मूव कर रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, टूवर्ड्स का यूज होगा। किसका, टूवर्ड्स, की ओर या की दिशा में, की ओर या की दिशा में यूज होगा। यस शर्मा, अगर आप देख पा रहे हैं तो फटाफट से कमेंट में कुछ चीजें बताइए, है ना। मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग, है ना। चलो तो अगर मान लो हम कहूं कि मतलब आप लोगों के लिए कि जैसे कि गो, यहां पर मैं बोलूं किसी को, यहां पर कुछ बोलूं कि गो अहेड, है ना। तो मतलब आगे जाओ, इसका मतलब होता है अहेड का मतलब आगे जाओ ना। लेकिन अगर हम कहें कि आगे, यहां पे ध्यान दीजिएगा, आगे, और अगला हम जो टुवर्ड्स लेकर के आ रहे हैं, अगर हम कहें कि मूव 5 स्टेप्स, हम एग्जांपल ला रहे हैं, जैसे कि मूव 5 स्टेप्स, खाली स्थान, द हाउस,
मान लो अगर किसी मकान के मतलब की ओर जाना हो, है ना, की ओर जाने के सेंस में मैं ला रहा हूं, की ओर ना, तो क्या हो जाएगा कि जैसे कि आपको 5 स्टेप किस दिशा में जाना है, मकान की दिशा में, तो मूव 5 स्टेप्स टुवर्ड्स द हाउस ना। तो यहाँ पर इस मकान की दिशा की ओर जा रहा है वो आदमी, तो उसको आदेश किया गया है, तो वो मूव कर रहा है 5 स्टेप्स, है ना। तो कहीं ना कहीं से ये टुवर्ड्स वर्ड का मतलब की ओर या की दिशा के सेंस में यूज होगा, की दिशा के सेंस में। स्टूडेंट्स इस वीडियो को बार बार देख लीजिएगा आप लोग, अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो, क्योंकि प्रेपोजिशंस जो टॉपिक है ना, जो एक बार में आसानी से समझ में नहीं आता है, मीनिंग आप लोग एकदम याद कर लीजिए, जो चीज़ें आपको मदद दे रही हैं कहीं ना कहीं से। चलिए अभी फटाफट से कोई कमेंट नहीं कर पा रहा है, लेट मी सी हु इज हियर। ओके, अभी कोई स्टूडेंट्स लाइव थोड़ा सा कम जुड़ पा रहे हैं, लेकिन वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, है ना। चीज़ों को आप लोग समझते रहिए, और जहाँ से कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले कॉन्सेप्ट में, अगले चीज़ों को लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए। तब तक के लिए आप लोग प्रेपोजिशंस को के जितने रूल्स मैंने बताए हैं उसको आप लोग फटाफट से देखते रहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल 2 का जो वीडियो होगा ना, कम्युनिकेशन स्किल 2 जो है, कहीं ना कहीं से पेपर में आपको कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होगी। जब तक आप समझे नहीं रहेंगे, यहाँ पर पन्ना भरने वाला कोई चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर प्लीज़ आप लोग रूल्स को समझें जो मैं बता रहा हूँ, प्लस घर पे करें प्रैक्टिस, घर पे प्रैक्टिस करते रहिए, तब जा कर के आप सॉल्व कर पाएंगे प्रेपोजिशंस, तब आपके प्रेपोजिशन बेस्ड क्वेश्चंस सही होने वाले हैं। तो प्रेपोजिशन क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व होंगे। आज के लिए वीडियो में बस इतना ही रहेगा। अभी आप लोग जो भी है कमेंट के माध्यम से चीज़ों को बताते रहिए, चीज़ों को आप लोगों को समझाया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म लाइक स्टडी पावर पॉइंट। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में अगले कॉन्सेप्ट के साथ।